इतना अनेकांत सागर बच्चा था, 16 महीने में ज्ञानवती माता जी के पास रह के और फिल्टर हो गया, बिल्कुल कार्पोरेटर का काम हो गया। क्यों? किसी से किए बाप से डरना है, मेरा सिद्धांत। किसी के बाप से डरना नहीं और पाप से उससे ज्यादा डरना, बस ये जीवन में फॉलो है मेरा सिद्धांत। मैं कोई हनुमान नहीं हूं, मैं कोई हनुमान नहीं हूं जो अपना कलेजा फाड़ के मैं अपने शिष्य को और अपने संग के साधुओं को, अपने भक्त को दिलाऊं। परंतु एक बात जरूर कहूंगा, मैं अभिनंदन सागर का शिष्य, अनेकांत सागर और कल्पतरु शांतिनाथ भगवान का भक्त अनेकांत सागर बोलता हूं। मैं कभी आज तक इस दुनिया में किसी के प्रति मैंने दुर्भावना नहीं रखी है, उसका ही फल है कि आज मैं जीरो से हीरो बना। कभी दुनिया में किसी का बुरा सोचा नहीं है। मैं तो आसन पर बैठता हूं और उस समय नोट जब गिनता हूं, उस समय भगवान से जो आदेश मिलता है मैं करता हूं। मेरा हर मनोरथ, जिस दिन से मैं पिछी लेके बोल रहा हूं, जिस दिन से मैं साधु हुआ हूं, आज तक मैंने जो सोचा है उसके पहले मैं आसन पर बैठता हूं, मेरा 24 घंटे के पहले हर कार्य हो जाए। सिर्फ एक नहीं हुआ मेरे जीवन में, मेरे जीवन में सिर्फ एक कार्य आज तक नहीं हुआ। एक कोई पूना में कुछ हमारा डिस्टर्बेंस एक चीज का हो गया, इसके अलावा आज तक हमारे 20 वर्ष में हमारे कल्पतरु शांतिनाथ भगवान हमारा इष्ट देव हर मनोरथ को आज तक बिगड़ मांगे पूर्ण करता। चाहे प्रदीप जी बड़जात्या हो, चाहे हमारा कोई भक्त हो, चाहे हमारे संग हमारे शिष्य हो या हमारे साधु, अनेकांत सागर दिल का पवित्र है। नहीं होता तो आज मैंने मन से आज तक कोई पाप नहीं किया है। मन से आज तक कोई पाप किया है ना करता हूं। मैं अपनी क्रियाओं से भी एक साधना के अतिरिक्त कभी आज तक पाप किया ही नहीं। साधना के अतिरिक्त मैं कोई भी पाप आज तक ना मन से, ना वचन से, ना कृत और ना कार्य से करता हूं। भगवान से यही प्रार्थना है, मुझे ऐसी और शक्ति दे, ऐसी बुद्धि और दे कि मैं गलती को सामने वाले की देख करके भगवान में उसका मध्यस्थ भाव, ये मेरे भाव जागृत हो जाए। मैं भगवान से याचना करता हूं। मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ कहते हैं ना अच्छा ना बुरा। मेरा ये नेचर बहुत बदल गया है और आज मैं क्षमावाणी के दिन पर आज और कहता हूँ और मध्यस्थ भाव रहने का मैं प्रयत्न करूंगा। सभी हम तो संत हैं, हमको कंपलसरी नेसेसरी हम लोगों को 17 बार सुबह 17 बार कंपल नेसेसरी हम लोगों को मिच्छामी दुक्कड़म बोलना पड़ता है प्रतिक्रमण। ये हमारे गौतम स्वामी ने परंपरा शुरू की और शाम को हमको 17 बार मिच्छामी दुक्कड़म बोलना ही पड़ता। हम लोगों को 3 बार खम्मामि सर्व जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। ये 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को हम लोगों को परिस्थिति से बोलो या परिणामों से बोलो, ये तो बोलना ही पड़ता। तो हम भी इंसान हैं, अभी भगवान नहीं बने। गलती होती, गलती करना नहीं, ये समझदारी। गलती
गलती होना हर आदमी से होती है। मैं बता रहा हूँ, तीर्थंकर जैसी आत्माओं से गलती होती है, हर मुनि से होती है, क्योंकि कसाय 10वें गुण स्थान तक। जो कहते हैं जो नाराज नहीं होते वो महाराज नहीं होते, ये लौकिक कथन है, ये लौकिक कथन है, सैद्धांतिक और आगम में नहीं है। क्योंकि कसाय तो अभी हैं, हर साधु की हैं। ऐसा दुनिया एक ऐसा होता है, कोई उसको प्रकट नहीं करता है और कोई ज्यादा प्रकट कर देते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को दिल से प्रकट कर देते हैं। प्राच्य शास्त्रों का ये वो आगम का वचन है और तीर्थंकरों की वाणी है। यदि हमने कोई गलती की है और सामने वाले के साथ ओपन सर्जरी हार्ट की, क्या काय की कौन सी सर्जरी? ओपन सर्जरी हार्ट की स्वयं हमने कर दी और अपने दिमाग को पूरा वॉश कर दिया, एकदम क्लीन करके। यदि आपने गलती सामने वाले के सामने बोल दी, अपने मित्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने शिष्य के साथ आपने बोल दिया, आपके पाप से आप पुण्य हो सकते हैं और हो जाते हैं। प्राच्य शास्त्र का ये नियम है, हमारी गलती को हमने निंदा ग्रह और आलोचना पूर्वक, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक हमने अपनी विशुद्धि कर ली तो हमारे पाप कट जाते हैं। ऐसे आगम का और तीर्थंकरों की वाणी और गुरु ने सुना। उसी परंपरा को दिल से निभाते हुए हम भी बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे, खम्मामि सर्व जीवाणम, सब्बे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूदेषु वैरम मध्यम न केणवी। आज मैं प्रदीप जी को एक प्रायश्चित दूंगा। प्रदीप जी बढ़ जाते हैं। मेरी एक भावना है कि वो एक माला नमोकार मंत्र की हमारे कहने से फेरते हैं रोज। ये प्रायश्चित दे रहे हैं, मेरे दिल की भावना। मैं जिस दिन यहाँ आया था मैंने एक ही कहा था, मैं ये चाहता हूँ मेरा भक्त बाप के रहते हुए बेटा यदि भीख मांगे या दुखी रहे तो मैं कहता हूँ उसे बाप कहने का अधिकार नहीं है। हमारा भक्त हर भक्त है जो सुख रहे और शांति रहे। मैं अपने भक्त के लिए इतना करता हूँ, कहता नहीं। मैं जब अंदर नोट गिनता हूँ ना, उस समय बहुत कर देता हूँ। पर बात एक पर्सनल में, प्रदीप जी मेरी भावना है दिल से, आप खूब सुख रहो, शांति से रहो, समृद्धि रहो। एक नमोकार मंत्र की माला फेरना, माला में दूंगा बस। मेरी एक कुछ गलती है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि मैं पीछे से आशीर्वाद नहीं देता। ये मेरा वीक पॉइंट कहो या गलती, मैं इस कारण से नहीं देता हूँ। मुझे सुपार्श्वती माता जी नवजात शिशु से जैसा माँ का प्रेम रहता है, ऐसा सुपार्श्वती जी मुझे प्रेम करते हैं। मैंने बहुत बड़ी उपमा दी, नवजात शिशु से एक माँ का प्रेम रहता है, ऐसे माँ सुपार्श्वती जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे ऐसी गो महाराज जी आपका बहुत प्रभाव और बहुत पुण्य बढ़ेगा, आप पीछे से आशीर्वाद देना शुरू करो। मैं पीछे से आशीर्वाद नहीं देता था तो मेरी पीछे लेके गौरवमती जी ने स्वयं लेके सब माता जियों को आशीर्वाद दिया। और मैं जब आगे चलने लगा, माता जी मुझे छोड़ने के लिए आए तो माता जी ने कहा, सुपार्श्वती जी कौन? जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब उन्हें दीक्षा ले ली। जब मैं जन्म भी नहीं हुआ था इस जीवन का, वो उन्होंने कहा महाराज जी एक काम आप गलत करके जा रहे हैं। मैंने क्या?
बोले सबको तो आशीर्वाद दिया और हमको आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने उनसे स्वयं कई बार आशीर्वाद लिया। सुपार्श्वती माता जी जैसी महानारी का मुझसे प्रायश्चित लेते तो मैंने क्या पता, मैंने ना ये जो क्रिया मैंने की ना मैंने शरीर से की है ना मैंने सोच के की है। मेरी पिशी अपने आप उठ के माता जी के सिर पर मैंने रख दी। मैंने मैं सत्य बोलता हूं, मैंने ना ये सोच के किया है ना कायिक रूप से किया, मैंने अपने आप पिछी रख दी। ज्ञानमती माता जी ने मुझे इतना उपकार किया है, इतना माना है कि मैं आप सीमा नहीं। 43 वर्ष में उन्होंने किसी आचार्य या दुनिया के कोई साधु के साथ चातुर्मास नहीं किया। मुझे इतना मानते थे, मेरे सामने कभी माता जी सिंहासन पर नहीं, हमारे प्रदक्षिणा तक माता जी लगाते थे। ज्ञानमती जी बहुत हाई लेवल की थी, उनने भी मेरे साथ बहुत आत्मीयता बोध किया। उन्होंने भी बहुत मुझसे कहा कि बेटे महाराज आप पिछी से आशीर्वाद दिया। मैंने भी सोचा था कि गुरु पूर्णिमा जब वहां से निकला, हर गुरु पूर्णिमा से शुरू करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, परंतु मेरी पिछी उठती नहीं है। मैं सत्य बोलूंगा, बिल्कुल सत्य महाव्रत पूर्वक बोल रहा हूँ। मेरी भावना है। अब हमारे माता जी और महाराज जी कहते पिछी से, मैं बता रहा हूँ मेरी क्या पता मुझे ऐसा क्यों है। मैं चाहता हूँ, हमको भारत के कई आचार्यों ने कहा, भारत के बड़े बड़े आचार्यों ने कहा पिछी से मैंने लगभग 18 वर्ष से ये सिर ये हाथ अपना किसी के सिर पर नहीं रखा और किसी को छुआ नहीं। 18 वर्ष से सिर्फ आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में जब 5 दिन रहा तो इस हाथ से उनकी भैया वृत्ति की आज तक भारत की किसी साधु को भी नहीं। एक संभव सागर जी हैं, उनको इस हाथ से भैया वृत्ति की। तीसरा हमारे गुरु अभिनंदन सागर। इसके अलावा इस हाथ से आज तक मैंने किसी को ना छुआ है ना छूता हूँ। बड़े बड़े आचार्य भारत के मिले, मैं पूरी प्रदक्षिणा लगाता था, उनकी आचार्य वंदना मुनि अवस्था में बता रहा हूँ करता था, उनके हाथ चरण छूता था एक हाथ से। मैं जब मुनि दीक्षा दी, मैंने अनुपम स्वामी इनके ही सिर पर एक बार इसको हाथ लगा दीक्षा के बाद। इसके बाद पिछी हमारे अनंत सागर जी ने जब दीक्षा ली थी उनके सिर पर रखी। हमारी क्या नाम अजितमती जी और प्रार्थनामती इनने दीक्षा ली थी, तब मैंने पिछी रखी। मैं पिछी नहीं रखता हूँ, परंतु मैं कल्पतरु शांतिनाथ का भक्त अनेकांत सागर कहता हूँ। हमारे भक्त का मैं पीछा नहीं छोड़ता हूँ। मैं पिछी नहीं रखता हूँ, लेकिन हमारे भक्त का मैं पीछा नहीं छोड़ता। हाँ बोलो। सुपार्श्वती माता जी को तो देखा नहीं पिछी रखते हो, आप हमें पिछी रखो तो हम विश्वास करेंगे कि ये बताओ, ये हमारे साथ 14 वर्ष से रह रहे हैं, 14 वर्ष के रह रहे हैं। पूछो अनुपम स्वामी जी हमने किसी को पिछी रखी आपने देखा? 14 वर्ष से ये रह रहे। एक बात सुनो, 5 वर्ष से ये सब जितने बैठे हमारे साथ रहे, 5 वर्ष से मैं पिछी नहीं रखता हूँ। हम किसी के बंधन में, हमको हम साधना करते हैं, हमको बिगड़ आज्ञा के हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ हमारे साधना के सिद्धांत हैं, रूल्स। हमारे जैसे मैं डरता नहीं, हमारे जैसे हमारे साधना गुरु से हमने दक्षिणा दी है और उनसे संकल्प लिया है कि हम कितनी साधना करते हैं और क्या करते हैं कभी किसी को बोलना नहीं। हमारे गुरु ने कहा, हमने उनको दक्षिणा दी है, उनसे संकल्प लिया। हमारे साधना तुमको जापा करने का जिन्होंने सिखाया, तो हमें पिछी नहीं हाँ पिछी रखता हूँ, ये भी फाइनल है, लेकिन
लेकिन कभी जैसे मतलब सहजा, जैसे यहाँ पर वो आया था हमारा एक भक्त है, कहाँ का, अहमदाबाद का, हमारे 19 साल से का, आप सब देख रहे थे, वो बेहोश हो गया, गिर गया, आँख फेर दी, गिर गया और बेहोश हो गया, आँख फेर दी। मैंने इसलिए उसको गंदोदक अपने हाथ से जीवन में किसी के डाला तो उसके डाला कि भगवान मैं चातुर्मास कर रहा हूँ, ये घर को छोड़ के आया है, उसकी पत्नी और पूरा परिवार था, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी के मस्तक पर गंदोदक डाला तो उसके डाला। परिस्थिति को डालते हुए भगवान ने अच्छा किया, मुझे कुछ आता है ना मैं कुछ जानता, मुझे ना कुछ आता है ना कुछ जानता, पर एक बात और कहूँगा, मेरा फायदा यहाँ के लोग नहीं उठा पाते, ये भी मैं कहूँगा, मेरा फायदा उठाओ। आप लोग इतना कर रहे हो, रात दिन एक लोग मंच वाले खून पसीना को एक एक कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग इतना आते हो, मेरा फायदा नहीं उठा पा रहे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा फायदा उठाओ, आप लोग फलो फूलो और शांति से रहें, ये मेरा मैं जो है सो बोल रहा हूँ, मेरा फायदा हो बहुत, हम आशीर्वाद में कोई कंजूसी नहीं करें। फायदा अब मैं कैसे बताऊँ, ये बात नहीं, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा फायदा उठाओ आप लोग, बहुत अच्छे फायदे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ और -0 हूँ, लेकिन मेरे भगवान जो हैं वचनबद्ध कहता हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे भगवान की है, उनकी भक्ति करो बस, मैं ये कह रहा हूँ। सभी से, हमारे प्रदीप जी से, हमारे अनुपम स्वामी जी से, आनंद सागर जी से, हमारी माता जी सुदर्शनमती जी से, अभेदमती जी से और अजितमती जी से, प्रार्थनामती जी के, शुल्लक उत्सव तागा जी से, शुल्लिका जी से, ब्रह्मचारिणी शंभू भाई से और प्रीति जी से, पुलक मंच के सभी महानुभावों से, मेरा मन वचन काय से मिच्छामी दुर्गम मिच्छामी।